हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स। एंड इवन यही नहीं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, एंड आपको मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको ये स्टैटिक्स दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्टैटिक्स देख रहे हैं, ये आप टू लास्ट 1960 से लेकर के 2022 का डेटा है। ये आप देख सकते हो कहाँ पे, माइक्रो ट्रेंड्स डॉट नेट पे जा करके। आप ये देखोगे कि पहले इन्फ्लेशन कैसे था, कितना हैवी था, ऊपर नीचे, कितना ऊपर नीचे गया था। किसी भी अच्छी कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, अगर एक बैलेंस इन्फ्लेशन रेट रहे तो फ्रेंड्स वो बहुत ही सही होता है। बट अभी आप देखोगे कि यहाँ पिछले कुछ सालों से हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी, कम थी। आप ये देखेंगे कम थी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं नीचे करूँ तो आपको थोड़ा सा ईयर भी सही से दिखे। मैं आर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए 2015 में कितनी थी, देन फिर कितनी कंट्रोल हुई, देन फिर कितनी कंट्रोल हुई, फिर ये कितनी। और ये अचानक जो बढ़ने के रीजंस हैं, वैसे तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, लेकिन इसके कुछ रीज़न्स ये भी हैं कि जब हमारी लॉकडाउन हुई थी तो उस समय काफ़ी नोट्स वगैरह सब प्रिंटिंग हुई थी। एंड उसके कारण क्या है, मार्केट में काफ़ी करेंसीज़ आए थे, नोट्स आए थे। तो फ्रेंड उससे ये होता है कि मार्केट में ना आपकी जो है सभी चीज़ों का डिमांड बढ़ने लगता है। डिमांड बढ़ता है, देन फिर आपके पास क्या होते हैं कि उसकी जो है इन्फ्लेशन साथ में बढ़ते लगता है। मैं और थोड़ा आसानी से समझाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फूड लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है? एंड उसकी जो है डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खरीदने जाएँगे, लेकिन आपके पास क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा, उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सब्ज़ी मंडी कभी गए हैं, तो सब्ज़ी मंडी में जाइए एंड जो ऑफ सीज़न प्रोडक्ट जो रहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कभी-कभी आप देखते होंगे कि प्याज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि एक तो ऑफ सीज़न होता है, उस समय क्या होता है, जो मार्केट में प्याज की सप्लाई जो है कम हो जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, थोड़े और भी एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। प्याज की सप्लाई कम हो जाता है, कम होते हैं प्याज, बट लोगों के हाथ में पैसे होते हैं, तो वो सभी लोग क्या कहते हैं, ऊपर-ऊपर करके खरीदने लगते हैं। जो बेचने वाला है होता है, वो भी मुनाफ़ा कमाना चाहता है, उसके पास कम क्वांटिटी है, तो वो ज़्यादा रेट में बेचता है फ्रेंड्स, और वो उसके कारण वो मिलता भी है। तो चलिए थोड़ा-सा और इसका बेसिक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना चाहूँगा, देन आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस इन्फ्लेशन से कैसे बच सकते हैं, एंड इन्फ्लेशन से कितना खराब होता है, ये थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा। ओके, तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, देखिए इन्होंने कैसे समझाया। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज़ लाइक फूड, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट्स, रेंट्स, recreation etc increase over a period of time and this increase is called inflation। जो आपकी प्राइस, जो कीमत आप दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कहीं ट्रांसपोर्टेशन लेने के लिए, कहीं आ रहे हो जा रहे हो, या कुछ खाने का सामान खरीद रहे हो, या फिर कोई कपड़े आप खरीद रहे हो, अगर आप रेंट में रहते हो रेंट दे रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, अगर उन सब में जैसे ही प्राइस जो इंक्रीज़ होता है, वो इंक्रीज़ होने का जो कारण रहता है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज़ द रीज़न फॉर व्हिच वी कैन बाय लेस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इसी के कारण आपके पास पैसा तो सेम रहेगा, लेकिन आपको जो क्वांटिटी मिलेगा कम रहेगा। अब नीचे थोड़ा-सा और समझिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि कोलगेट की टूथपेस्ट थी, आप अगर 1985 में होते तो आपको ₹8 में मिलता, ठीक है? और ये सेम चीज़ 2007 में आपको कोलगेट टूथपेस्ट कितने का मिल गया, 50 रुपीज़ का मिल गया। सेम क्वांटिटी सेम है, लेकिन प्राइस इनकी कैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है? अगर आप फिर 2021 में आ गए तो इतना आ गया। एवरेज इन्फ्लेशन रेट इसमें कितना था, 8.7%, ठीक है? सोप आप देखोगे, हमाम का सोप ₹3 में पहले मिलता था, फिर आपको ₹12 का 2007 में, फिर आप देखोगे कि 2021 में ₹35 का। इस पे जो इन्फ्लेशन रेट आया,
इस तरीके से अभी गैस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पहले ₹56 का मिलता था, आज की डेट में ₹300 का सॉरी 2007 में 300 का हो गया, देन 2021 में 830 का हो गया। इसमें इन्फ्लेशन रेट देखा गया तो 7.8% के हिसाब से। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखा गया है बेसिकली आपके पास अगर आज ₹1000 हैं, ठीक है? तो आप जो प्रोडक्ट मान लीजिए कि ₹1000 की आप एक बिस्कुट की लाते हैं, बिस्किट का एक पैकेट लेके आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और उस आप फ्यूचर में 5 साल बाद जाइए, सेम आपके पास ₹1000 रहेगा। जितना आपने क्वांटिटी वो बिस्किट की खरीदी है, उतना नहीं मिलेगा आपको। उसका रीज़न है कि इन्फ्लेशन होता है और इसी रीज़न के कारण आपको ये जानना चाहिए कि इन्फ्लेशन है तो ठीक है, तो इससे आप बच कैसे सकते हो या फिर अपने पैसे को ₹1000 को कैसे आप इन्फ्लेशन से बचा करके आप जब उस टाइम में हो, आने वाले 5 साल, 10 साल में हो, तो आप उससे बेटर आपका जो है ₹1000 उस समय को जितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए मैं आपको अब नेक्स्ट टैब पे लेके जाना चाहूँगा, ठीक है? यहाँ पे आइए। इन्फ्लेशन जो रेट रही है, मोटा-मोटी अभी आप किस ईयर्स में देखोगे, कंट्रोल्ड रही है, ज़्यादा नहीं रहती है, ऑन एन एवरेज 5-6% की रहती है, ठीक है? अभी आप मैं आपको दूसरा एक फिगर दिखाना चाहूँगा, जो है आपके हिस्टोरिक रिटर्न ऑफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि थोड़ा रिस्क बहुत ये इसमें रिस्क बहुत कम होता है। देखिए, आप इसमें ज़रूर ये देखेंगे कि 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है? इनमें आपको 1 आध साल में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल जाएगा, नो डाउट क्योंकि अभी जो है मार्केट आपकी परफ़ॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन ये फ्रेंड्स यही एक बेटर भी टाइम है जब आप कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे बना सकते हो। मैं थोड़ा इसके ऊपर और बताऊँगा, तो कृपया मेरे साथ बने रहें प्लीज़। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें फ्रेंड्स और बीच में ना छोड़ें। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये देखिए 5 साल में अगर आप देखोगे रिटर्न तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड होते तो 8.33 के हिसाब से कंपाउंडिंग रेट की इंटरेस्ट मिलती, जो कि फिर भी एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है? 2 साल में 26% या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे टाइम पे रहोगे, वो आपको बेटर रिटर्न बना करके ही देगा, ठीक है? इसी तरीके से आप देखिए मैं एक थोड़ा-सा और आपको स्मॉल कैप फंड के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अभी आप हम आए स्मॉल कैप फंड में। यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी रिटर्न बन रही है 30% की, 62%, 27 एंड 13 पॉइंट। इज़ इट नॉट गुड इनफ टू मेक योर मनी इन फ्यूचर? आपको यहाँ से बहुत अच्छे पैसे बन के दे सकते हैं। लेकिन क्या सही समय है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको म्यूचुअल फंड कैसे बाय करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, इसमें क्या-क्या देखना चाहिए आप जब परचेज़ करते हैं, तो कृपया मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। ठीक है? अब मैं इसके अलावा आपको एक चार्ट को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये सारे तरीके हैं जो आपको इन्फ्लेशन से बचाते हैं। अभी थोड़ा पास में आइए, ठीक है? ये देखिए, अभी आप देखोगे व्हाट अ करेक्शन इट इज़। पहले ये था 18,588 और आज की डेट में ये 16,215 की मार्केट ओपन हो चुकी है। और ये यहाँ पे इनडिसीज़न है, मैं अब इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मार्केट डाउन ओपन हुई है एंड ये डोजी का साइन बन बन रहा है, तो ये रिवर्सल हो सकता है, ये इधर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, जो कि आपको लेटर ऑन ही पता चलेगा, ठीक है? जब मार्केट क्लोज़ होएगी तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा और दूर लेके चलता हूँ। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए, आप कितना अच्छा अगर रिटर्न बना सकते हैं, आप यहाँ से बना सकते हो। अगर आप मान लो कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हो, आपके मनी पैसे कितने अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो आप बैलेंस करके इसमें इन्वेस्ट कीजिए एंड डेफिनिटली यू आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब इसको थोड़ा कम ग्राफ इतना ज़्यादा ये जो दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा करूँ मैं, एक-एक वीक का एक बार बना करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया। ये जो करेक्शन टाइम होता है ना फ्रेंड्स, यही करेक्शन टाइम जो बड़े-बड़े जो दिग्गज लोग बनते हैं, पैसे बनाते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग जिनको कम पता होता है इस मार्केट के बारे में, हम लोग ऊपर निवेश करते हैं। यहाँ से हम लोग निवेश करते हैं, नीचे जाने लगता है, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग फिर मार्केट छोड़ कर के बाहर निकलते हैं। लेकिन
जो समझदार लोग रहते हैं और आई वुड से जिनको पता होता है कि मार्केट कैसे काम करता है और आई वुड से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, वो लोग जब भी मार्केट नीचे जाता है तो उस समय मार्केट में अच्छे-अच्छे जो चीज़ें मिल रही होती हैं, अच्छी-अच्छी स्टॉक्स, अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड आपको कम वैल्यू पे मिलते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी पे मिल जाते हैं, तो वो नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए 1 मंथ का मैंने लगा के दिखाया है। ये इंडेक्स निफ्टी 50 ये ग्रुप ऑफ 50 स्टॉक्स का इंडेक्स फंड है, जो कि फ्रेंड्स आपको डेफ़िनेटली अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। फ्रेंड्स और ये 1-2 साल का रिटर्न नहीं है। आप इसमें देख सकते हो कि ये जब से शुरू हुई है, कब से शुरू हुई है। आपने इन्फ्लेशन में एक चीज़ नोटिस किया कि आपके पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हो, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप हर कोई ये तो समझ गया है कि भई इन्फ्लेशन है। अब लेकिन इन्फ्लेशन से बचा भी का क्या जा कैसे जा सकता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। तो ये जो तरीके हैं आप ज़रूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आप डायरेक्टली खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। म्यूचुअल फंड के में भी जो आपके पैसे लगते हैं मोस्टली आपके स्टॉक्स में लगते हैं। ठीक है? वहाँ पे कोई और आपके लिए काम कर रहा होता है जिनको पता होता है। वो यहाँ पे बहुत अलग-अलग तरीके के फंड्स होते हैं फ्रेंड्स। आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आप बेटर लाइफ में डिसीजंस ले सकते हो फ्रेंड्स। So thanks for coming my video. Please do not forget to like and subscribe my channel. Please share with your friends. Thanks a lot.